Friends, इस series of short videos में we shall explain memory recalled questions from June 2025 exam of ABFM paper, जिसमें solved case study questions भी contain हैं. वी आर श्योर कि ये आपके फोर्थकमिंग एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे। So let us begin with questions. चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, कौन सा फाइनेंशियल मैट्रिक इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल नेट कैश इनफ्लोज। और एनुअल नेट कैश इनफ्लोज में क्या शामिल होता है? हाँ, ये भी। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसी इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करता है। पेबैक पीरियड। जी, मतलब कितना समय लगेगा आपका लगाया हुआ पैसा वापस कमाने में। और जहां तक एनुअल नेट कैश इनफ्लोज की बात है तो वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब पीएडीटी प्लस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। एक ऐसा फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो अपने होल्डर को अधिकार तो देता है लेकिन बाध्यता नहीं कि वो एक कंपनी के स्टॉक को एक तय कीमत पर एक स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट से पहले खरीद या बेच सके। उसे क्या कहते हैं और उसे किस मकसद से जारी किया जाता है ना? जी बिल्कुल। इसे वारंट कहते हैं और कंपनियां ऐसे आमतौर पर बॉन्ड्स या प्रेफर्ड शेयर्स के साथ जारी करती हैं। अच्छा, साथ में क्यों? ताकि उन सिक्योरिटीज को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। एक तरह से ये एक स्वीटनर का काम करता है। चलिए अगली केस स्टडी देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। एक कंपनी की सेल्स है 200 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 120 लाख रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट है 40 लाख रुपए। इसका ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबिट। हाँ, तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेट करेंगे जो होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो गया 80 माइनस 40 यानी 40 लाख रुपए। बिल्कुल, तो ऑपरेटिंग लीवरेज हुआ कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी जो कि 80-40 यानी 2.0 है। 2.0। अब अगले सवाल पर चलते हैं। जी। एक कंपनी एक नए प्रोजेक्ट में 144 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है। प्रोजेक्ट हर साल 18 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यानी पीएडीटी जनरेट करता है। तो वार्षिक आधार पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एआरआर क्या होगा? इसका समाधान भी सीधा है। एआरआर का फॉर्मूला है पीएडीटी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब 18 लाख को 144 लाख से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो ये होगा 18,144, जिससे हमें मिलता है 0.125 या कह सकते हैं 12.5%। जी, 12.5%। फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल को जेएआईआईबी, सीएआईआईबी और प्रमोशन एग्जाम पास करने में